नमस्कार। चलिए आज समझते हैं आधुनिक इतिहास की सबसे जबरदस्त सैन्य जीतों में से एक को, यानी 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की कहानी। कहानी की शुरुआत करते हैं एक ऐसे ही सैनिक सवाई भवानी सिंह से, जिनकी खामोश देशभक्ति उस जज्बे को दिखाती है जिसने इस पूरी लड़ाई की नींव रखी। देखिए, इस जीत को समझने के लिए हमें सिर्फ बहादुरी को नहीं, बल्कि इसके पीछे की शानदार रणनीति को भी समझना होगा। तो चलिए इसी में गहराई से उतरते हैं। ये जंग सिर्फ मैदान पर नहीं जीती गई थी, नहीं, इसे तो महीनों पहले ही एक बहुत ही शार्प दिमाग में जीता जा चुका था। और वो दिमाग था आर्मी चीफ सैम मानेकशॉ का। सोचिए, जब मई में उन्हें जंग छेड़ने के लिए कहा गया तो मानेकशॉ ने बड़ी समझदारी से 7 महीने इंतजार करने की सलाह दी। और इस देरी के पीछे जो कारण था वो वाकई में एक मास्टर स्ट्रोक था। बस एक फैसला, और इस एक फैसले ने ये पक्का कर दिया कि भारत को दो दुश्मनों से नहीं बल्कि सिर्फ एक से लड़ना होगा। लेकिन प्लानिंग सिर्फ इतनी ही नहीं थी। इसके बाद भारत ने एक ऐसा खुफिया दांव खेला जिसने पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी मजबूरी को भारत के सबसे बड़े फायदे में बदल दिया। कमाल का ऑपरेशन था ये। तो प्लान तैयार था और अब लड़ाई शुरू हुई। पाकिस्तान ने सोचा कि पश्चिम में एक मोर्चा खोलकर वो भारत का ध्यान भटका देगा। लेकिन भारत की रणनीति बिल्कुल साफ थी। पश्चिमी मोर्चा एक तरह से एक छलावा था। असली मकसद, असली लड़ाई तो पूर्व में थी। और इस रणनीति की कामयाबी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जिस मोर्चे को सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, वहां भी हमारे सैनिकों के शौर्य ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर पूरे छाछरो जिले पर कब्जा कर लिया। लेकिन इस जंग की किस्मत का फैसला तो ईस्ट में होना था। और अब हम बात करेंगे उस एक फैसले की जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। हुआ ये कि जनरल सगत सिंह की फौज तय वक्त से पहले ही ढाका के ठीक बाहर विशाल मेघना नदी के किनारे पहुंच गई। ये ढाका से पहले की आखिरी बड़ी रुकावट थी। और उन्हें ऊपर से ऑर्डर क्या मिला कि बस यहीं रुक जाओ। जरा सोचिए, मंजिल सामने हो, जीत बस एक नदी के पार खड़ी हो और आपको रुकने का हुक्म मिले। इसके बाद जो हुआ वो हिम्मत और बहादुरी की एक ऐसी मिसाल थी जिसने जंग का रुख ही मोड़ दिया। अपने सीनियर्स के ऑर्डर को न मानते हुए जनरल सिंह ने अपनी टुकड़ियों को तुरंत नदी पार करने का हुक्म दिया। और इस अचानक हुए हमले ने पाकिस्तानी डिफेंडर्स को हैरान परेशान कर दिया। इस दिलेरी भरे कदम की खबर जैसे ही दिल्ली पहुंची, ये साफ हो गया कि जंग अब भारत की मुट्ठी में है। सोचिए, एक फैसले ने, जो कि ऑर्डर के खिलाफ लिया गया था, युद्ध का नतीजा तय कर दिया। ढाका चारों तरफ से घिर चुका था, उसकी सुरक्षा पूरी तरह टूट चुकी थी और अब अंत बहुत तेजी से नजदीक आ रहा था। 1-2 हजार नहीं, पूरे 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने हथियार डाल दिए। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। और फिर वो ऐतिहासिक तस्वीर सामने आई, 16 दिसंबर 1971, जब पाकिस्तानी जनरल नियाजी ने सरेंडर के दस्तावेज पर साइन किए। उन्हें अपनी पर्सनल पिस्टल तक सौंपनी पड़ी और इसी के साथ जन्म हुआ एक नए देश का, बांग्लादेश। इस हार का असर इतना गहरा था कि पाकिस्तान में पीढ़ियों तक नियाजी नाम का मतलब ही गद्दार हो गया। इससे पता चलता है कि ये सिर्फ एक मिलिट्री हार नहीं थी, ये बहुत कुछ थी। तो रणनीतिक धैर्य से लेके एक सैनिक की प्रतिज्ञा और एक जनरल की दिलेरी तक 1971 की ये जीत भारतीय शौर्य की एक ऐसी मिसाल है जो हमेशा याद रखी जाएगी।